of this semester. Is it visible to everyone, boys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So from 2020-21, you have this new syllabus, as you all are from 2019 onwards class, that is C scheme आपके लिए था. So आपका जो है सेकेंड ईयर का सिलेबस भी जो है थोड़ा चेंज हुआ है. Let me discuss or show you. So first of all, in this semester, that is semester 3, where I'll be teaching you applied mathematics 3, engineering mathematics 3. उसका पहला नाम था applied mathematics 3. अब उसका जो नाम है वो भी चेंज किया है, that is engineering mathematics 3. Course code is EEC 301. For this we have 3 lectures and 1 tutorial session, right? 3 theory lectures and 1 tutorial section. So total 4 का जो है वो जो है लेक्चर आवर्स होंगे. Then next thing is its pattern. यहाँ पे है इसका पैटर्न दिया हुआ, जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस सेमेस्टर. आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और 2 स्टडी किया होगा, उसी तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का भी जो आप बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम है, वेयर इन यू हैव यूनिट टेस्ट 1, unit test 2, and then its average out of 20 will be taken, and end semester exam will be conducted that carries 80 marks. 3 hours का उसका ये होता है, ड्यूरेशन होता है. ये हुआ आपका 80 + 20 that is 100 marks का जो है थियोरी का एग्जाम, एंड प्लस 25 मार्क्स आपका जो है वो टर्म वर्क के लिए दिया जाता है. नाउ टर्म वर्क कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज योर ट्यूटोरियल. मिनिमम हमको 6 ट्यूटोरियल्स कंडक्ट करने होंगे बेस्ड ऑन दिस 6 मॉड्यूल्स. हमारे पास 6 मॉड्यूल्स है, उसी पे हमको 6 ट्यूटोरियल कंडक्ट करने हैं, एंड देन उसका हो गया 10 मार्क्स. उसके बाद है आपके पास मिनी प्रोजेक्ट. अब मिनी प्रोजेक्ट जो है उसमें सेमेस्टर के जैसे हमारे ट्यूटोरियल कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको जो है कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जो सेल्फ लर्निंग टॉपिक है हमारे सिलेबस में. उन्हीं को हमको जो है प्रेजेंट करना होगा. एक एक लेक्चर आपको लेने होंगे, कंडक्ट करने होंगे. वो देखेंगे कैसे करने हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन मैं आगे दूंगा. सो दिस इज 80 + 20 + 25, दैट इज टोटल 125 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न है या फिर एग्जामिनेशन स्कीम है. ठीक है, ये हुआ आपका जो आपने पहले भी किया है. EM2 और EM1 और EM2 में भी आपको सेम पैटर्न था. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. So अब आते हैं सिलेबस पे, सिलेबस कॉपी. सो प्री रिक्विजिट में क्या बोला है कि आपको इंजीनियरिंग मैथ 1 और इंजीनियरिंग मैथ्स 2 स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेरिएबल्स का इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए. और EM1 और EM2 आपने अभी जस्ट पढ़ा है तो आपको उसका नॉलेज तो होगा ही, राइट. स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट आप 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए. ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस semester's engineering mathematics 3 subject, right? So what is course objective of this course, engineering mathematics 3, that too in engineering? The course is aimed to familiarize with the Laplace transform, inverse Laplace transform of various functions and its applications. अब Laplace transform, inverse Laplace transform ये आपके मॉड्यूल है. मॉड्यूल नंबर 1 और 2 में आपको Laplace transform है और मॉड्यूल नंबर 2 में इनवर्स Laplace transform है. उसके बारे में भी डिटेल स्टडी होगा. सो दिस कोर्स ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैमिलियराइज विद द Laplace transform, inverse Laplace transform of various functions and its applications. Second course objective is to acquaint with concept of Fourier series, its complex form and enhance the problem solving skills. Fourier series भी आपका एक मॉड्यूल है. मॉड्यूल नंबर 3 में आपको Fourier सीरीज दिया है. नेक्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैमिलियराइज विद द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, CR इक्वेशंस, हार्मोनिक फंक्शंस
इट्स कॉन्जुगेट एंड मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है उसका एक मॉड्यूल है आपके पास, module number 4 complex variable, wherein you study these concepts. Then next course objective is to understand the basic of linear algebra and its application. Linear algebra का भी एक module है, module number 4 no sorry 5, that is linear algebra matrix theory, wherein you study characteristic equation sorry eigenvalue and eigenvector. इसमें भी सब टॉपिक में characteristic equation वगैरह है। ठीक है, ये हुआ आपका fourth course objective. Then next course objective is to use concept of vector calculus to analyze and model engineering problems. That is again your sixth module है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स क्या होगा, आपका कोर्स का क्या आउटकम क्या निकलेगा, दैट इज that on successful completion of course student will be able to apply the concept of Laplace transform to solve the real integral in engineering problems। अब बेसिकली हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं मैथ्स में वो आपके इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स है उसमें यूज होने वाला है, जो भी कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे। क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको आगे जाके सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह का जो है टॉपिक रहेगा, उसमें काफी ज्यादा यूज होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, फोरियर सीरीज होगा, बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपको आपके कोर सब्जेक्ट में भी यूज होंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको डिटेल में और अच्छी तरह स्टडी करना है, सिर्फ मार्क्स के लिए या फिर बस पास होने के लिए नहीं स्टडी करना है, क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, इसीलिए हमको ये स्टडी करना है। सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द रियल इंटीग्रल्स इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। सेकंड course objective is course outcome is that apply the concept of inverse Laplace transform of various functions in engineering problem। अब आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा कि Laplace transform, inverse Laplace transform क्या है। Basically Laplace transform और inverse Laplace transform are inverse of each other, that's why the name inverse came here। अब Laplace transform, inverse Laplace transform उसी तरह आप समझ सकते हैं जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लैप्लास और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। थर्ड कोर्स ऑफ आउटकम इज दैट एक्सपैंड द पीरियोडिक फंक्शन बाय यूजिंग फोरियर सीरीज फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। सो फोरियर सीरीज का जो यूज होगा वो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व करने के लिए या फिर उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए यूज होगा। फोर्थ आउटकम इज दैट फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज एंड एनालिटिक फंक्शन बाय यूजिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बेसिक कंसेप्ट यूज करके हमको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और एनालिटिक फंक्शंस को फाइंड करना आना चाहिए, अगर जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे जो हमारा कोर्स है सक्सेसफुली तब। फिफ्थ कोर्स आउटकम इज दैट इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा टू सॉल्व द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से हम लोग इंजीनियरिंग के कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। And the last outcome is that apply the concept of vector calculus in real life problem। वेक्टर कैलकुलस का जो यूज करके आप लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कोर्स आउटकम्स फॉर दिस कोर्स EM3। Let us discuss the module numbers, module and their timing or number of hours given by university। Module number 1 is Laplace transform। It consists of these subtopics and this self learning topic। अब ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक आपको बस अभी देखना है, एक्चुअल में हम लोग इनको स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये बेसिकली ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन क्योंकि अभी आपका सिलेबस थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है और चेंज हो गया है, तो ये जो टॉपिक्स है ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक दिया है। दैट मीन्स आपको ये खुद से पढ़ लेने हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और इन्हीं पे हम लोग जो है हमारा मिनी प्रोजेक्ट जो होता है जो हम लोग इसमें करने वाले हैं टर्म वर्क में 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। दैट मीन्स आपको इसमें से कोई एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसको एक लेक्चर में कन्वर्ट करके उसको मतलब प्रिपेयर करके एक लेक्चर देना होगा। वो ड्यू टू दिस पेंडेमिक हमने ऑनलाइन लिया था लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें क्या किया था कि एक एक टॉपिक हर एक को दे दिया था और उनको बोला गया था कि आप जो है
इस पे एक एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करो, एक एक इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बताना है, समझाना है, और उसके बाद में उस पर एक बेसिक क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना है। तो ऐसा करके सबने जो है अपना वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर सबमिट किया था। ठीक है, वो देखेंगे बाद में, आगे आएगा ये सब चीजें। So first module is Laplace transform, wherein you will study definition, then condition of existence of Laplace transform of some standard functions like these, then its properties, shifting property, multiplication by t, division by t, Laplace transform of derivative and Laplace transform of integrals. So इसके लिए जो है 7 hours का जो है टाइम अलॉट किया गया है, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 7 दिए गए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन इसके लिए नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं 6 आवर्स। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, लीनियरिटी, पार्शियल फ्रैक्शन, देन कन्वोल्यूशन थ्योरम, और ये हो गया उसका सेल्फ लर्निंग टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ टू सॉल्व इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वन, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में भी थर्ड मॉड्यूल है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज को अगेन 7 आवर्स दिए हैं टू कंप्लीट दिस। आगे पीछे होगा, +-1 आप पकड़ सकते हैं, +-1 या +-2 हो सकता है, क्योंकि कुछ में जल्दी भी हो जाएगा, कुछ में हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, एक आध लेक्चर और एक्स्ट्रा लग जाए, तो हम लोग करेंगे क्योंकि हमको डिटेल में उसको पढ़ना है। फोरियर सीरीज, इसमें डिरिचलेट कंडीशन है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी है, पीरियोडिक फंक्शंस फ्रॉम 0 to 2π with period 2π and 2l, even odd functions and half range sine and cosine series। और ये जो है ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक है, complex form of Fourier series and orthogonal and orthonormal set of functions of Fourier and Fourier transform। ठीक है, next concept is next module is complex variables। Again 7 hours given to complete। Then these are the subtopics: function of a complex function f of z of a complex variable, then limit derivative, limit continuity, differentiability, CR Cauchy-Riemann equations, Milne-Thomson method, harmonic function, harmonic conjugate। These are the subtopic of this module। and self learning topic में यहाँ पे है conformal mapping, linear bilinear mapping, cross ratio, fixed point and standard transformation। ठीक है, then fifth module is given, that is linear algebra, मैट्रिक्स थ्योरी। इसको इसी टॉपिक को हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज है कायले हैमिल्टन थ्योरम है, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस है, डायगोनलाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ दिस मॉड्यूल। 6 number of lectures assigned are 6, and this is the self learning topic, application of matrix theory in machine learning and Google page rank algorithm, derogatory and non-derogatory matrices। ठीक है, next last but not the least, sixth module, module number 6 is vector differentiation and integral। now vector differentiation and integral में basic of gradient, divergence, curl, then solenoidal irrotational vector fields, line integral, Green's theorem and Stokes theorem, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। और सेल्फ लर्निंग टॉपिक में है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम and its application of vector calculus, right? Number of lectures assigned are 6। so this is all about the modules which are there in your syllabus। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? 6 मॉड्यूल है। अभी इसमें से देखते हैं हम लोग कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्लियर हो गया आपको? टोटल 6 मॉड्यूल है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बॉयज है ना सब लोग? यस सर। ओके, अब आते हैं टर्म वर्क पे। टर्म वर्क जैसे हमने डिस्कस किया था, टर्म वर्क कैरीज 25 मार्क्स। आपको फर्स्ट प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी वैसे ही था। मिनिमम हम लोग 6 ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। हर एक मॉड्यूल पे एक एक ट्यूटोरियल हम लोग कंडक्ट करेंगे और उसको सबमिट आपको टाइमली करना होगा। आज अगर ये वीक में हमने दिया है आपको ट्यूटोरियल, तो वो उसको नेक्स्ट वीक के
जो भी ट्यूटोरियल सेशन रहेगा उस वक्त आपको सबमिट करना होगा उसको, ठीक है। और ये मिनी प्रोजेक्ट के लिए देखो क्या बोला है, ए ग्रुप ऑफ 4 to 6 स्टूडेंट्स शुड बी असाइन ए सेल्फ लर्निंग टॉपिक, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ 10 to 15 मिनट्स, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ मिनी प्रोजेक्ट इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द 25 मार्क्स जो है उसका ब्रेकेज दिया है यहाँ पे। अटेंडेंस के लिए 5 मार्क्स होंगे आपके, थियरी और ट्यूटोरियल के मिला के 90% से अबो होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 70 से 90 के बीच में रहेगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड लाइकवाइज। देन क्लास ट्यूटोरियल ऑन एंटायर सिलेबस, उसके लिए कैरीज 10 मार्क्स, एंड मिनी प्रोजेक्ट कैरीज 10 मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्म वर्कशीट और टर्म वर्क 25 मार्क्स। नाउ अब आते हैं यूनिट टेस्ट के लिए। यूनिट टेस्ट आपने देखा था लास्ट सेमेस्टर में भी आपने किया होगा। देयर विल बी 2 टेस्ट, क्लास टेस्ट कंडक्टेड फॉर 20 मार्क्स ईच। फर्स्ट टेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40% सिलेबस कंप्लीट होने पर लिया जाएगा, और सेकंड जो है वो एडिशनल 40% सिलेबस कंप्लीट होने पर सेकंड टेस्ट ली जाएगी। और जो दोनों का भी जो टेस्ट होगा, टेस्ट के मार्क्स होंगे, उनका एवरेज जो है आउट ऑफ 20 वो भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। देन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको पता ही है। इसमें पेपर पैटर्न अभी आपका चेंज है फिलहाल में, तो आज के सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो आपका सिलेबस जो है उसका जो पेपर पैटर्न है ये जो दिया है ये आपका थियरी एग्जाम, अगर आप फिजिकल एग्जाम होते थे पहले कोरोना, बिफोर कोरोना, उसके हिसाब से है। अब डिपेंड करेगा आपके एग्जाम तक क्या हालात होते हैं उस हिसाब से, वरना अभी जो पैटर्न चल रहा है आपका कुछ एमसीक्यू और कुछ थियरी क्वेश्चंस, ऐसा है ना आपका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, एम आई राइट? उस तरह का पैटर्न है तो उस तरह से होगा। अगर आगे अगर नॉर्मल हो जाते हैं हालात और हम लोग वापस से फिजिकल क्लासेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम जो है वो इस तरह से लिया जाएगा कि टोटल देयर विल बी टोटल 6 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 20 मार्क्स। उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा। एक्चुअली यही पैटर्न फर्स्ट ईयर का भी होता है, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक वो आपका जो है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इसीलिए उसका पैटर्न जो है वो चेंज किया गया है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव में। सो आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल 6 में से, लेकिन उसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है और जो बाकी के क्वेश्चन हैं 5 उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर वो फिजिकल एग्जाम हुआ तो, ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ तो ही ये पैटर्न होगा, अदरवाइज ऑनलाइन होगा तो एवरेज कितना रहेगा? जी बोलिए, क्या बोले? टर्म वर्क का एवरेज कितना होगा? टर्म वर्क 10 + 10 + 25 दैट इज 25 ना, उसका एवरेज मतलब मैं समझा नहीं। पासिंग बोल रहे हैं क्या? पासिंग पूछ रहे हो? यस सर। पासिंग 10 मार्क्स के लिए होगा, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स आपको होनी चाहिए तो आपका टर्म वर्क आप पास हो जाते हो। बस टर्म वर्क में आपको एक आपने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि उसमें ज्यादा मार्क्स लेने के बहुत चांसेस है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रैक्टिकल और थियरी जो है वो टाइमली अटेंड करना होता है, टाइमली सबमिट करना होता है आपका ट्यूटोरियल, और एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए एक लेक्चर प्रिपेयर करना होता है। तो उसमें आप 24, 23, 25 तक मार्क्स ले सकते हो। तो 95 के अबव परसेंट आपके जो है वो जो टर्म वर्क है उसमें ले सकते हैं आप। तो 10 मार्क्स नहीं है, उससे ज्यादा ही आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं रेफरेंस बुक पे। सो दीज आर द रेफरेंस बुक्स रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एच.के. दास, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बी.वी. रमन्ना, advanced engineering mathematics by R.K. Jain and S.R.K. Iyengar, advanced engineering mathematics Wiley and Barrett. So these are the reference books, आप इनको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो मार्केट में आपके पास बुक अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई गेस दिस मच एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिलेबस इज इनफ, ठीक है। जस्ट स्टॉप द शेयर स्क्रीन।